everyone, welcome to Tarot Arc. This is Anandita. Thanks a lot for joining today's session. मैं हूँ आपके लिए अनंतिता और आज आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो कि क्यों आपके पर्सन साइलेंट है और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे. ये रीडिंग मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग मैसेज करी थी कि दे वांट टू नो व्हाई देयर पर्सन इज साइलेंट, व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप, विल देयर पर्सन कांटेक्ट देम. एंड जिन लोगों ने करी थी, यू नो योर सेल्फ कि आप लोगों ने ये मैसेजेस मुझे काफ़ी टाइम से भेजे हुए थे. सो येस, हियर आई एम विथ दिस रीडिंग. ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. काफ़ी लोग लाइव रीडिंग्स के लिए मैसेज भेज रहे हैं, यूट्यूब पर भी भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज रहे हैं. सून आई विल बी कमिंग लाइव and will be answering all your questions live. Just give me some more time and I'll be there live doing your sessions. So आज की रीडिंग है पिक अ कार्ड टू लेट यू नो व्हाई योर पर्सन इज साइलेंट और क्या वो अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपको कॉन्टैक्ट करने में. व्हाट्स ऑन देयर माइंड. ये है पाइल नंबर 1 द वाइट अगेट क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 द पीच मून स्टोन क्रिस्टल. प्लीज टेक योर टाइम एंड देन चूज योर पाइल. थिंक अबाउट योर पर्सन. बिना थिंक करे रैंडमली मत चूज करिएगा. डू नॉट जस्ट रैंडमली चूज एनी पाइल. थिंक अबाउट योर पर्सन. आपको अपने आप ये पाइल्स अपील करेंगी. दीज पाइल्स विल कॉल आउट टू यू. दे विल ट्राई एंड you will find a connection that which pile is calling you. जितना आप काम रहेंगे, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे अपने रिलेशनशिप पर, अपने पर्सन पर और फिर इन पाइल्स पर, it's going to help you to connect with these piles. So I've mentioned the timestamps in the description box and you can check out your pile from there. Remember, this is a general reading, so they may or may not resonate with your situation completely. Please take whatever resonates with your situation. Just leave the rest. Do not force this reading upon you. एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं मैच कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में, सो प्लीज़ डू नॉट टेक द रीडिंग, जस्ट लेट इट फ्लाई अवे. एंड इफ इट डज रेजोनेट, प्लीज़ लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड आई सी यू एट योर पाइल. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द वाइट अगेट क्रिस्टल. व्हाई इज योर पर्सन साइलेंट एंड विल दे कॉन्टैक्ट यू? विल दे make that move? Will they make a connection with you? Will they contact you? Or is it all over in this connection? Let's see what's going on. People who've chosen pile number 1, your person is definitely trying to contemplate कि अब नेक्स्ट क्या करना है इस रिलेशनशिप में. वो एक डिसीजन के लिए तैयार हो रहे हैं. एक उनके मन में कन्फ्यूजन है कह लीजिए, या एक चूज करना है उनको, या उनको अपना आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए देखना है that what's this relationship giving them. So they are, yes, definitely trying to balance out the situation. They are trying to weigh their options. They are trying to weigh their options that what is the right path for them, what is not the right path for them. There's a lot of stress on their mind at this point in time and they need to be determined, which I see that they are not determined at this point in time. They do not know what exactly they need to do and they are not sure about what exactly इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन. वो अपने दिमाग में ही क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या श्योरिटी के साथ आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है. बट लेट मी टेल यू अ बिग चेंज कमिंग योर वे व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप. काफ़ी बड़ा 360 डिग्री का एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू. व्हेन आई सेड कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, सो येस, I can see that maybe you are in no contact relationship or maybe या फिर आपका एक तरह से एक breakup हुआ है. Let me tell you, there is reconciliation of you and your partner. आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक मिरेकल ही हो जाए और चीज़ें अपने आप ही लाइन पर आ जाए, अपने आप ही ट्रैक पर आ जाए. बट साथ ही आपके पर्सन अब हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं. मे बी देर इज सम काइंड ऑफ अ सोशल एंगल इन दिस रिलेशनशिप, या फिर काफ़ी सारे लोगों को प्लीज़ करना है. मे बी देर इज़ अ लेडी, an elder lady who needs to be pleased in this relationship. उनको कैसे प्लीज़ किया जाए, उनकी रजामंदी कैसे आए, उसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं. सो येस, दे आर टेकिंग देयर ऑप्शंस. दे आर ट्राइंग टू कॉन्टम्पलेट द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो. और वो कहीं ना कहीं साइलेंट इसीलिए भी हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस नहीं निकाल पा रहे हैं. दे आर स्टिल थिंकिंग दैट वेदर यू एंड देम कैन रिजॉल्व थिंग्स ऑन अ सीरियस नोट टुगेदर, या
इसमें किसी थर्ड पर्सन को लाने की ज़रूरत है? डू दे रिक्वायर अ हेल्प इन दिस रिलेशनशिप? दैट ऑल्सो इज ऑन द कार्ड्स. So your person is just taking out time. They are thinking. They don't want to get into arguments with you. They don't want to get arguments with the other person. But let me assure you that you and your person are going to be together. You and your person will get back with each other. और आपके पर्सन हर वो चीज़ करेंगे जिससे इस रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में कंटेंटमेंट आए, जो अभी नहीं है. सो पीपल हु चूजन पाइल नंबर 1, प्लीज डू नॉट go anti. Please do not get negative, towards a negative zone when it comes to your person, because आपके person के लिए you were the best thing that happened to them and they still want to take the relationship to the next level. You cannot let your person go, and that's not so. उनके भी मन में ऐसा कुछ नहीं है that they need to leave you or something. It's just that वो ऐसा उनको एक फीलिंग है that maybe they are the ones who are really making things happen, and आप शायद थोड़ा सा आगे निकल गए हो, आप आगे भाग रहे हो. So yes, your person knows what exactly they are doing, but I will also say that again, आपके person तो अपना best दे ही रहे हैं and they are wanting a reunion with you, और वो step लेंगे. ऐसा नहीं है that your person will not take that step, but वो step कब होगा, you need to wait for that. So my guidance from the cards to you would be that leave your ego, do not walk away from your person, and just give them that sign that you are with them and you are waiting for them and you want things to work out. क्योंकि ये जो डलनेस एंड स्टैग्नेंसी है, आपके पर्सन अपने मन में बहुत क्लियर है कि उनको आपके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है. दैट्स द 10 of Cups. It clearly shows me a reunion. It clearly shows me a happy love relationship. But your person is trying to go in that direction. उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है जिससे ये रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा. वो ऐसा क्या करें कि सब लोग मान जाएंगे, वो ऐसा क्या करें कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएंगी. सो वो हर चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस, कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये मान जाएगा. वट एवर इट्स टू ईच योर ओन, योर सिचुएशंस. बट येस, योर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक combinations work, and also at the same time is trying to please everyone. They are trying to take control of this relationship. They are trying to take control of the situation. They are looking at the bigger picture. वो सिर्फ आज के लिए तैयारी नहीं कर रहे, वो इस फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की प्लानिंग का एक तरह से कोई समाधान निकाल रहे हैं जिसका उनको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू अवॉइड इट फ्रॉम एनी नेगेटिव पर्सन. दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी एंटर दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो डरते हैं कि ये रिलेशनशिप में कोई और घुसेगा तो ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. विच आई अग्री फ्रॉम द कार्ड्स दैट इट कुड लीड इन टू अ 3-party सिनारियो. इट कुड बिकम बैड, एंड आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस फिर एक दूसरे से हर्ट हो जाएंगी, और जितना भी वो एफर्ट डाल रहे हैं वो सारा पानी में चला जाएगा, एंड इट विल जस्ट लीड टू स्ट्रेस. सो माय गाइडेंस टू यू फ्रॉम द कार्ड्स वुड बी टू just believe in your person, believe in the best, that they are doing the best, or give your best also. Don't let just your person do their bit in this relationship. They are silent because I've given you the reasons, and also they will make that move. ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, but the cards definitely suggest that you need to also put in your effort. You also need to balance it out. It's okay अगर आप contact कर दोगे तो आपकी ego या pride नहीं hurt होगी, because this is much more than just your ego and your 2 bits of pride. It's much more than that. So yes, I hope this reading was resonant with people who chose pile number 1. Let me know in the comments and feedback. Also, I'll be coming back with more such readings for you. If the reading was resonant, then do follow the guidance that the cards have given. It's a betterment of your relationship also. Don't let ego and pride come in between this beautiful relationship. Let me know if it worked out for you. Let me know if the reading was helpful. I'll be coming back with more such readings. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन जेड पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 2. Why is your person silent, and will your person make that move? Will your person contact you? What is in their mind regarding the relationship? All right. People who've chosen pile number 2, आपके person की कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में शायद कहीं कोई फीलिंग्स हर्ट हुई हैं. Yes, there has been some kind of a hurt in the relationship. Maybe a third person has entered in this relationship, या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने
चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि शायद उनके हाथ में चीज़ें नहीं है एंड एफर्ट डालने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है. सो देव जस्ट लेट थिंग्स बी कि एज ऑफ नाउ आई रियली कांट डू एनीथिंग फॉर द चेंज. So let me just take a back seat. They are feeling the lack of control, the lack of, I won't say dominance. The person does not want to dominate the relationship, but definitely wants कि कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चीज़ें चले जो नहीं हो पा रहा है. It could be because you are trying to interfere with the relationship or are trying to dominate, या there is a third person who's trying to dominate in this relationship. तो इसीलिए आपके person की नहीं चल रही है. That contentment is not there. So your person is just left things as they, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, so why not just leave it. जब तक चीज़ें मेरे सर पर नहीं पड़ रही हैं या जब तक मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, then why should I? Let's see what's your person's next move going to be. I do see the partnership going forward. I do see this relationship getting, to the next level. But इसमें अभी 2.5 महीने लगेंगे. Also, there is this एक energy है where I can see that you and your person need to come to a middle point. आपके person काफ़ी ज़्यादा expectations लगा करके बैठे थे, लेकिन उनकी expectations hurt हुई हैं. जैसा वो चाह रहे थे चीज़ें नहीं हो पाई हैं. So they have just gone in a stress zone. Also, I would like to tell you that जैसा कि मैंने आपको starting में भी कहा था कि there is a misunderstanding. Your person is feeling that कहीं ना कहीं शायद आप उनको डिसीव कर रहे हो. उनको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट नहीं आ पा रही है. दे आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट योर इंटेंशंस टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. दे फील दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू गिव योर 100%. मे बी यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फीलिंग्स टूवर्ड्स देम. सो दैट्स द रीजन योर पर्सन हैज जस्ट टेकन अ बैक सीट. बट लेट मी टेल यू, द रिलेशनशिप विल be able to manifest itself. काफ़ी लोगों की यहाँ शादियाँ हो जाएंगी, कमिटमेंट हो जाएगी. It is definitely a reunion. It is definitely a union of you and your person. I can see commitment. I can see a lot of love which will grow. But for that, let me again tell you, you need to be honest with yourself. So people who've chosen pile number 2, पहले अपने पर्सन के ऊपर उंगली उठाने से पहले फर्स्ट लुक डीपर इनसाइड योर सेल्फ. यू विल नो द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन. ऐसा क्या हुआ है, यू विल हैव टू एडमिट इट टू योर सेल्फ कि क्यों आप और आपके पर्सन अलग हुए हैं. क्यों ऐसा हुआ है कि उनका फोकस इस रिलेशनशिप से हट के किसी और चीज़ पर चला गया है, या वो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे. हैज़ देयर बीन एन इंट्रूजन ऑफ अ न्यू पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी है ऑफ अ न्यू पार्टनर. फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी अ नेक्स्ट पर्सन, अनदर पर्सन, योर पर्सन हैज़ मे बी सीन यू विद समबडी एल्स. इट कुड बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज एन एनर्जी दैट शायद आपने किसी को शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, शायद आपको कोई पसंद आया. इट कुड बी एन इन्फैचुएशन, इट कुड बी जस्ट आप अपना ध्यान बटा रहे थे, या आप जस्ट फन एंड गेम्स, डिस्ट्रैक्शन के लिए आपने किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे दिया टू अ न्यू पर्सन, एंड दिस हैज़ बीन सीन बाय योर पर्सन. या आपके पर्सन को एक ऐसी फीलिंग आई है दैट मे बी यू आर नॉट श्योर और यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑन टू योर ऑप्शंस. So definitely you need to first be honest with yourself that is that the truth, is that the real reason that you have in your mind. But you and your person will come back to each other. There is a reconciliation on the cards, but आपको अपने person को ये बताना पड़ेगा कि that third person is not somebody who's trying to ruin this relationship, या आपके मन में इस third person के लिए कुछ भी नहीं है. It is just something which is a misunderstanding. It could be just that you and this other person met by chance, whatever. It is something that you have to see in your situation, because each to each its own. आपकी अपनी वो है. आप और आपके person के बीच में चीज़ें within the next 18 days बेटर होने लग जाएंगी, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी. बट आपको अपनी इंटेंशंस अपने पर्सन को बतानी पड़ेंगी, अपनी ट्रू सेल्फ आपको बतानी पड़ेगी. योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, बट उनको आपकी तरफ से समझ नहीं आ रहा दैट वेदर यू जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ योर पर्सन और यू वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स एंड टेक इट फॉरवर्ड. ऑल्सो यहाँ पर एक ब्लेम गेम चल रहा है. आपके पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग करी, आपकी गलती थी, क्या था आई डोंट नो, बट येस दिस इज अ ब्लेम गेम. आप लोग अपनी फॉल्ट नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन. सो फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट आउट योर ओन डिफरेंसेस. यू नीड टू स्टार्ट फीलिंग द वे यू यूज्ड टू फील फॉर ईच अदर,
एंड जिसने भी जो छुपाया है, जिसने भी दीज आर जनरल रीडिंग्स. ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को किसी के साथ देखा और आपके पर्सन की गलती थी. सो दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड ये हर किसी की सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपने किया या उन्होंने किया, वट एवर इट इज. ये जो मैं बता रही हूँ, इट कुड बी अ वाइस वर्सा सिचुएशन ऑल्सो, दैट यू नीड टू सी हाउ वेल इट इज रेजोनेटिंग इन योर सिचुएशन. बट येस, one of you in the relationship has hidden certain things, has deceived each other, you have crossed the line, one of you has crossed the line, and now it is just that आप लोगों को regret हो रहा है and you are still feeling that whether you both are meant for each other or not meant for each other. आप लोगों को नहीं समझ आ रहा. द एनर्जी ऑफ द टावर इज वेरी क्लियर ओवर हियर. काफ़ी लोगों को यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप तो है ही है, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ. सो येस, द स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप. योर पर्सन हैज़ टेकन अ बैक सीट बिकॉज दे फील दैट जब तक उनको ट्रूथ नहीं पता चलेगा या जब तक आपके मन की क्लैरिटी नहीं पता चलेगी, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सन, फिर आपके पर्सन कितना भी एफर्ट डाल लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव देम एनी बेनिफिट. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अब उनको ऐसा लगता है चीज़ें उनके हाथ में नहीं है. सो फॉर दैट you and your person need to talk to each other, and since you are watching this reading, you will have to make that move. You will have to contact your person or try to explain to them the exact reality of this situation, because this is a misunderstanding. This has आपका जो the स्केल हैज़ डेफिनेटली बीन इम्बैलेंस्ड, और वो ट्रूथ नहीं पता चल रहा, वो बैलेंस नहीं आ रहा, कौन किसको ब्लेम कर रहा है, किसकी क्या गलती थी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेसअप करता जा रहा है. सो येस, दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली डिमांड्स फॉर जस्टिस बिफोर इट कैन मूव फॉरवर्ड. एंड ऑल्सो यू नीड टू शो ईच अदर द ट्रू सेल्फ दैट यू एग्जैक्टली हैव इन योर माइंड. आपके मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ नहीं निकल रही है. यहाँ पर डोमिनेंस है, यहाँ पर ईगो आ रही है, यहाँ पर डोमिनेट करने की बहुत कोशिश हो रही है इस रिलेशनशिप को आप दोनों की तरफ से या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, देयर इज एन एनर्जी ऑफ अ थर्ड पर्सन हु मे बी अ लेडी, but she is definitely trying to dominate this relationship, and that's hurting your person. That's your person is feeling that mere relationship mein why is there another person, why do I have to deal with this other person. So if you want to take the reins of your relationship, अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप उस हिसाब से चले जैसा आप चाहती हैं या चाहते हैं, then you need to definitely get things clear. You need to use the magic wand. You need to use the helping words. You need to say sorry, maybe you need to talk, you need to plead, whatever. But yes, effort तो डालना पड़ेगा, and you'll have to leave your past behind. You'll have to let go of your past. जो भी आप लोगों के मन में बर्डन चल रहा है अपने पास्ट को लेकर के, एक सिचुएशन को लेकर के, इट्स टाइम दैट यू सेट दिस बर्डन डाउन. यू नीड टू सेट अवे दीज थिंग्स. इसको एक लेसन लीजिए, इसको अपने प्यार का, एक लव का लेसन लीजिए, बट लीव एवरीथिंग एल्स बिहाइंड. एंड यू नीड टू यू डोंट हैव टू वेट for your person to come and talk to you. You just need to know that the past is gone and now it's time to give out. This is the time to give and receive the best energies that you can. तो आप देंगे, आपके person आपको वापस देंगे. It's like breathing in, breathing out. आप breathe करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ inhale या exhale ही करते हैं, आप दोनों चीज़ें करते हैं. So this is the time where you need to just receive as well as give out. आप दीजिए, आपको यूनिवर्स भी वापस देगा, आपका पर्सन भी आपको वापस देगा. यू नीड टू रिप्लेनिश दिस रिलेशनशिप. एंड ऑल्सो इट्स वेरी क्लियर इन माई कार्ड्स, यू नीड टू नो वॉट यू डिज़ायर. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था दैट यू नीड टू नो वॉट एग्जैक्टली इज ऑन योर माइंड. इज योर पर्सन द वन ऑन योर माइंड? डू यू वांट गो अहेड विद दिस पर्सन? इज दिस पर्सन द राइट पर्सन फॉर यू? आपको ऐसा लगता है कि येस, दिस इज द वन फॉर मी? राइट दिस डाउन, टेल द यूनिवर्स दैट दिस इज योर हार्ट्स डिजायर. और फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए आपके रिलेशनशिप में जगह नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू डिसाइड. मैंने आपको बोला था, एडमिट करिए ट्रूथ अपने आप से. आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं. सो यू नीड टू रियली नो वेदर यू वांट टू बी विद दिस पर्सन. डू यू रियली वांट दिस डिजायर टू बी फुलफिल्ड? अगर ऐसा है, अपने आप आपको इस रिलेशनशिप का पर्पस, अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टू गो इन दैट डायरेक्शन. और जहां आपने एफर्ट लिया, आपके पर्सन डबल एफर्ट लेंगे. जब उनको ऐसा दिखेगा दैट येस, दिस इज व्हाट यू ऑल्सो वांट, यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सेम थिंग दैट योर पर्सन वांट्स, देन you both will not really be bothered about the world. You will not be bothered about other people. You will know that you both are safe with each other. You both will know that your relationship is the perfect one for each other. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक डिवाइन
प्लान है, ये एक यूनिवर्स का प्लान है. यू नीड टू गेट बैक टू योर लव लाइफ. यू नीड टू गेट द लविंग थॉट्स दैट यू यूज टू हैव फॉर योर पर्सन. जो अभी शायद आपके इमोशंस खत्म हो चुके हैं एक दूसरे के लिए, या कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले ली आपके इमोशंस ने. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स बिकॉज ऑफ जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. एक ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ और किया, लाइन ब्रेक हुई है, लाइन क्रॉस हुई है, आपके वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं एक दूसरे के लिए, और वो सिचुएशन खराब होती चली गई है. एंड इट्स नॉट कम बैक टू अ पीसफुल स्टार्ट और अ पीसफुल एंड. यू नो, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं पर वो पहल नहीं कर रहे. आप उनके बारे में सोचना चाहते हो या नहीं चाहते हो. यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. So miracles are on the way. Your ace of cups, that's very clear. Things, you and your person love each other. You have the faith, you have the love, you have that bond. But वो कहाँ घूम गया है, that needs to come back. इस relationship में एक balance की ज़रूरत है, एक new beginning की ज़रूरत है जो शायद कहीं खो गई है. So with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 2, I hope this reading was resonant with you. Please let me know in your comments and feedback if it was. Also, let me know if you would like any more suggestions or guidance on your favorite topics or something that's lacking in your situation. I'd like to make videos for that also. Keep watching my channel, keep tuning in. Also follow me on Instagram, Anandita Chaudhary. I will, you will see a lot of other tarot insights on that too. And do like, share and subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया. And I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, लेट्स सी आपके पर्सन क्यों साइलेंट है एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई, व्हाट इज इट दैट दे आर गोइंग टू डू इन दिस रिलेशनशिप, और उनको क्या चीज़ें हैं जो एक्शन लेने से स्टॉप कर रही हैं. क्या वो एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. Pile number 3, you and your person are definitely going through a very stressful time at this point in time. Expectations भी hurt हुई हैं, efforts भी hurt हुए हैं, and for a lot of you, things have not gone the way they should have gone. आपने effort काफ़ी डाला, आपके person ने काफ़ी effort डाला, but the relationship has just come down with a bang. Things have come down with a thunder. आपका शायद बहुत अच्छा रिलेशनशिप था पास्ट में, बट नाउ इट्स जस्ट ब्रिंगिंग यू स्ट्रेस. इट्स ब्रिंगिंग यू you don't know whether you want to be in the relationship or not, and same goes for your person. The person is silent क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या they want to risk it and finish it off. That move, that call, they are not able to make. The relationship is giving them a lot of stress, और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ बचा ही नहीं है except for struggle. So is it even worth the struggle? For a lot of you, if you are a woman, if you're a lady who's watching pile number 2, आपको already पता होगा इस relationship का outcome क्या है. Your gut feeling will be telling you that what exactly is the outcome of this relationship. It could be that you're very demanding in the relationship. आपके person आपकी expectations पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आपकी demands पर खरे नहीं हो पा रहे हैं. There is something called love. Yes, the love is there, the attraction is there. But what else? इसके अलावा इस रिलेशनशिप में क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो फुलफिल नहीं हो रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस जो फुलफिल नहीं हो रही. देयर कुड बी अ सोशल एंगल जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा. देयर कुड बी कास्ट बैरियर्स, देयर कुड बी सोशल इश्यूज जिसको आपके पर्सन समझते हैं, और शायद इसीलिए वो एक बैक सीट लेना चाहते हैं. दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट, दिस इज नॉट वर्थ इट, सो वाई गिव आउट सो मच ऑफ इमोशन. इसीलिए आपके पर्सन शायद चुप हैं, इसीलिए आपके पर्सन पीछे हट गए हैं. वो इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं समझते हैं. पास्ट में हो सकता है आपने एफर्ट डाला, आपके पर्सन ने एफर्ट डाला, बट चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ठीक होती हैं, उसके बाद फिर खराब हो जाती हैं. इट कुड बी आज बहुत अच्छा हो गया, आपको लगा एक न्यू बिगिनिंग है, थिंग्स आर फाइन नाउ, द नेगेटिव फेज इज गॉन, बट देन अगेन द स्ट्रेस क्रीप्स इन, द प्रॉब्लम्स कम बैक, और एक जो कमिटेड फुलफिलमेंट है इस रिलेशनशिप की, वो चीज़ नहीं आ पा रही है. सो योर पर्सन हैज जस्ट लेफ्ट दिस रिलेशनशिप ऑन द यूनिवर्स, ऑन द ऑलमाइटी, कि अगर ये लिखा होगा तो ये अपने आप हो जाएगा. बट योर पर्सन डजंट वांट टू पुट इन एनी मोर एफर्ट. योर पर्सन डजंट वांट टू, they're tired.
दे आर नॉट बीइंग एबल टू मेक दैट चॉइस, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पर्सन को नहीं समझ आ रहा है वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और नॉट टू बी. और मेरे को अभी भी यही दिख रहा है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो यही सोचते रहेंगे, वो यही कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे, और उससे ये चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएंगी, और ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस आता रहेगा. द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप एज वेल एज द इंटेंशंस ऑफ यू एंड योर पर्सन आर नॉट क्लियर. यहाँ पर काफ़ी हद तक एक धोखा है, या एक असलियत छुपाई जा रही है. हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बट वो असलियत छुपा रहे हैं आपसे. दे आर डिसीविंग यू बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक दैट कमिटमेंट, दे डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ वट एवर सोशल रीजंस, प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, वट एवर इट इज. दे फील दैट मे बी जो पास्ट में आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन थी, यू पीपल वर वेरी यंग, बट ये एक मेच्योर रिलेशनशिप नहीं हो सकता. नाउ इट्स गेटिंग इंटॉक्सिकेटिंग, मे बी इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू स्टैंड ईच अदर बिकॉज ऑफ द इशूज दैट यू हैव. दे वॉन्ट यू, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, बट उस वॉन्ट से रिलेशनशिप नहीं चलता. दे नो दैट थिंग्स विल नॉट वर्क आउट द वे दे शुड बी. सो वॉन्ट करने से कोई फायदा नहीं है. सो द पर्सन इज डेफिनेटली कॉन्टेम्पलेटिंग. उनको ये नहीं समझ आ रहा इज दिस द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन. इट्स नॉट द राइट टाइम. ओनली अट्रैक्शन, येस देर इज अ वॉन्ट, देर इज अ अट्रैक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड, बट अगेन लाइक आई सेड दैट सिर्फ एक अट्रैक्शन से, सिर्फ एक वॉन्ट से the relationship doesn't work. If the feelings are not coming out the way they should, if the energies of this relationship are not in sync with each other, फिर ये relationship नहीं चल पाएगा. And I think that's what your person understands. For a lot of you, you and your person are going through a deciding factor. Maybe आपके person के पास दो choices हैं कि ये इसको चूज करूं या इसको चूज करूं. मैंने कमिटमेंट किसी को भी नहीं दी है. सो दैट्स ऑल्सो ऑन देयर माइंड फॉर अ लॉट ऑफ यू. योर पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, और इसीलिए आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो बिकॉज यू ऑल्सो फील दैट पता नहीं हम एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं. योर पर्सन माइट हैव ट्रीटेड यू वेरी बैडली इन द पास्ट, एंड नाउ योर पर्सन फील दैट इतना सब करने के बाद आई डोंट थिंक आई कैन गेट बैक. So yes, there is a lot of cheating, there is a lot of deception, there is a lot of dishonesty in this relationship, और ये सिर्फ dullness and stagnancy की तरफ ही चलता जा रहा है. I am not saying that things will not get better, I am not saying that ऐसा नहीं होगा, but you really need to give it time, you really need to think about and listen to your intuition. मैंने starting में बोला था आपकी intuition आपको guide करेगी. New beginning definitely है, प्यार वापस आ जाएगा, लेकिन आपके person को वो थोड़ा एक स्पेस की ज़रूरत है. आपके पर्सन को एक ऐसी ज़रूरत है कि आप उनको खुद ही कांटेक्ट करना बंद कर दीजिए, आप उनके पीछे भागना बंद करिए. गिव देम दैट टाइम एंड स्पेस, लेट देम थिंक, लेट देम स्टार्ट वांटिंग यू अगेन, लेट दैट अट्रैक्शन बिल्ड अप. शायद आपने इतना ज़्यादा अपने पर्सन को दे दिया है कि वो अपने आप ही पीछे हट गए. इट गॉट इंटॉक्सिकेटिंग. उन्होंने सोचा कि मैंने आपको एक उंगली पकड़ाई, आई वॉज अट्रैक्टेड टू यू, बट आप तो बिल्कुल ही मेरे ऊपर आ गए. सो दिस पर्सन रिक्वायर्स सम टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम यू, and just you need to learn from the past errors and mistakes that you have done. आपने उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया है हर सिचुएशन में, but your person was not able to handle that love. Your person was just not able to handle the love and the want that you were giving them. So just be quiet. Listen to your intuition. That's what my cards are also saying. आपको खुद ही एक reassurance दे देगी आपकी gut feeling that things will get better, but you need to stop worrying about this situation. पर इससे सीखिए आपके person का क्या nature है, आपके person कैसे behave करते हैं. अगर आप ज़्यादा ही available हो जाओगे तो आपके person आपकी respect नहीं करेंगे. You need to wait for the perfect moment, then only make that move. You cannot all the time keep calling up your person or trying to get into the direction of showing them that you are always available. Wait for the timing, wait for the time. Do not delay, but do not even do it in a jiffy. थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, वो आपके लिए वेट करने का टाइम तो दीजिए, उनको महसूस तो होए आपकी कमी, एंड अपने आप आपको वो चेंज फील होने लग जाएगा. हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दे. एक कॉल आ जाएगी, एक ब्लैंक कॉल आ जाएगी, एक मिस्ड कॉल हो सकता है, एनीथिंग, अ मैसेज कुड बी देयर, इट कुड बी अ ब्लैंक मैसेज. दैट वुड बी द साइन फ्रॉम योर पर्सन दैट येस दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू, एंड दैट वुड बी द राइट टाइम फॉर यू टू मेक दैट मूव. सो राइट नाउ the best would be to just enjoy yourself alone, leave other things, enjoy your alone time, your alone moment, and also
let your person get attracted to you once more. उनको miss करने दीजिए आपको. That's the way they will start feeling guilty of how they have treated you, and they will be able to, treat this relationship with a lot of respect and dignity, जो अभी शायद नहीं है. They are blaming you, maybe they have a lot of guilt in them, there is a lot of anger in them, और वो उसी में अपना dwell कर रहे हैं. So you need to just stay away from them at this point in time and let them be at their own will and comfort. अपने आप वो आपके पास आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा साइन देंगे जो आपके लिए right time होगा to contact them. Right now, do not discuss your relationship with anybody, because किसी को आप involve करोगे, किसी को आप बोलोगे to contact your person, it will just mess up things for you. अपने आप, there is a reconciliation on the cards, there are things getting better, but it's going to give you a lot of stress at this point in time, so be prepared. 28 days से लेकर के 2 महीने लग सकते हैं for you and your person to get back, people who've chosen pile number 3. So yes, it is a long struggle, it is a long waiting period, and it is going to be involving a lot of anxiety and stress at your end. But I think it's worth it, क्योंकि आपको भी एक असलियत पता चलेगी कि आपकी तरफ से भी क्या सिर्फ infatuation and want है, या it is actually a love that is there. और एक बार ये वाला फेज निकल जाता है आपका और आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को आपकी असली वर्थ पता चल जाएगी, then at least your person will want this relationship to bloom. They will at least want it to, to use this opportunity that अब मैं इस relationship को खराब नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, and they will really really make the effort to get things in the right manner, जो अभी वो नहीं ले रहे हैं. So yes, my advice and my guidance to the cards would be that it's worth the stress, but आप stress मत लीजिए, because आपको भी final outcome पता है that they will come back. Your intuition would be telling you the same thing. Leave it to the universe, leave it to the Almighty. You can keep praying, the angels are listening to you, but be in a positive attitude. Be in that learning phase where you know that yes, this is for the greatest good, and इससे आपको क्या सीख मिल रही है आगे के लिए, how to deal with this person, because this is the nature of your person. So with that, I will take your leave, people who've chosen pile number 3. Thanks a lot for watching today's reading, and I'll be coming back with more such readings. Let me know if the reading was resonant with you, and whether it was helpful. Do follow the guidance if it was resonant, and get back to me, and just keep commenting. Thanks a lot for that. So I'll see you in my next reading. Till then, take care.